ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तूने बहुत लंबे समय संघर्ष किया है। जब तूने बचपन में मुझे अपना गुरु माना, तूने मुझे पूजा, मुझे भजा, लेकिन तेरे समय में जब विपरीत समय आया तो तू मुझे भूल गया। मैंने जब तेरा गुरु बनने का जिम्मेदारी दी थी, तभी तुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था, और तभी से तेरे संरक्षण करना मेरी जिम्मेदारी थी, तेरी रक्षा करना, तुझे मार्ग दिखाना मेरी जिम्मेदारी थी। तो उन बुरे विपत्ति के दिनों में मैं सदैव तेरे साथ था, और जब तू मुझे भूल गया तो मैंने तुझे अपनी कृपा और भक्ति के द्वारा अपने पास बुला लिया और अपने अनुभव दिए, तेरे जीवन में अपनी ऊर्जा भरी, तुझे दुखों से लड़ने की शक्ति दी, तुझे विपत्ति सहने की शक्ति दी, हर मार्ग पर अपना एहसास कराया कि मैं तेरे साथ हूँ, तू हिम्मत मत हार, चलता चल एक वीर साहसी योद्धा की भांति, इस जीवन की जंग को तू जीत जाएगा। तूने परमेश्वर का साथ मांगा है, और इस जन्म से नहीं, वह कई जन्मों से तेरे साथ हैं और सदैव तेरे साथ रहेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तू अब थक चुका है इन विपत्तियों से लड़ते लड़ते, इन सबको सहते सहते। तो मेरे बच्चे, निराश ना हो, हिम्मत ना हार, अपने कदमों को ना रोक देना, क्योंकि तेरी मंजिल अब एकदम करीब है। तेरी सफलता तेरे कदम चूमेगी, तेरे जीवन में वो होगा जो तूने सोचा ना था। अपने बाबा पर विश्वास कर। जब तू मुझे अपना पिता मानता है और कहता है कि बाबा आप ही मुझे यहाँ लाए हो, आप नहीं, जिन लोगों से मेरा ऋणानुबंध कराया है वह आप जानो, कब मेरे बुरे प्रारब्ध और कर्म समाप्त होकर मेरे जीवन में सुख का सवेरा उदित होगा, यह भी आपकी इच्छा पर ही निर्भर है। तो मेरे बच्चे, तूने बहुत ही संयम रख के सबरी के साथ मेरी हर बात को माना है। लाख विपत्ति आई, लेकिन अगर तूने किसी ने तेरे बाबा के बारे में भी कुछ बोला तो तुझे वह सहनीय ना हुआ। मैं तेरे प्रेम और भक्ति को देख रहा हूँ। तेरे जो प्रियजन हैं तुझे दुखों से घिरा देखते हैं तो वो कहते हैं कि जब बाबा हमारे पिता हैं तो वह इन कष्टों को दूर क्यों नहीं करते। वे अपनी नाराजगी जताते हैं और मुझसे लड़ते हैं एक पिता की भांति कि जब आप परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान हो, तो हमारे जीवन से इन संकटों को दूर क्यों नहीं करते। क्या हमने ही सबसे बुरे कर्म किए थे जो हम इतने लंबे समय तक इनको झेल रहे हैं। तो मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है, तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर तुम भी सामान्य लोगों की तरह ऐसी ही सुख सुविधाएं पा जाते, ऐसे ही लोगों के प्रेम में या उनकी आसक्ति में डूबे रहते, तो तुम मानव जीवन जीकर ऐसे ही चले जाते। तुम्हारा जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए है, इसीलिए तुम्हें सोने की तरह कड़ी आंच में तपाया गया है। हर ज्ञान को तुम्हें बताया गया है, हर अनुभव को तुम्हें इसीलिए दिया गया है कि तुम जीवन में दूसरों के अंधियारे को भी हर सको, दूसरों के दुखी जीवन को भी सुख में बदल सको, दूसरों को भी अपने जीवन के अनुभव बताकर उनके प्रेरणा स्रोत बनकर उन्हें उनमें भी आशा की किरण जगा सको। तो मेरे बच्चे, निराश ना हो, तेरी कोशिश सफल होगी, तुझे सफलता शीघ्र मिलेगी। मुझ पर विश्वास कर, तेरा बाबा हर पल तेरे साथ रहेगा और तुझ पर अपना प्रेम ऐसे ही बरसाता रहेगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।